हेडिंग डालो पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, हेडिंग डालिए पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। अब भाई आज खत्म हो जाएगा ये पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक कुछ नहीं बच्चों, बस ये देखिए जरा बताइए ये है क्या। 2n लिखा है तो एमएमसी होगा, मेगास्पोर मदर सेल है ना। अब मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस, जैसे ही मदर का नाम लिए नहीं अगला डिवीजन क्या होने वाला है, मियोसिस। अगला डिवीजन क्या होने वाला है, मियोसिस। वेरी गुड, अगला डिवीजन क्या होने वाला है, मियोसिस। बहुत बढ़िया। एक बार डिवीजन होगा 4 बन जाएंगे, एक बार डिवीजन होगा 4 बन जाएंगे, ठीक है। कितने बन जाएंगे, अरे बना देते हैं 4। 1 2 3 और 4 बन गए, ठीक है। चारों 4 कोनों पे अरेंज हो जाएंगे वास्तव में। एक यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। अब हो चुका है मेगास्पोर, तैयार हो चुके हैं। अब कर लेते हैं हम लोग इसको मियोसिस, मियोसिस की माइटोसिस। अब कर लेते हैं माइटोसिस। क्या कर लेते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस दिखाई दे रहा है बेटो, ठीक है। माइटोसिस हो गया। अब माइटोसिस हो जाएगा, 4 से कितने बन जाएंगे, 8। 4 से कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। 8 बन गए, अच्छा वेरी गुड। हाँ बेटा, क्या बेटा, हाँ बोलो बोलो। ठीक है, हाँ हाँ कहाँ पर, अब अच्छा 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 अच्छा, अब तक शुरुआत 4 से हो रही थी ना। ठीक ठीक, ठीक है। अब यहां से मान लो मतलब हुआ क्या, अरे भाई जब भी मेगा स्पोर बनेंगे तो मेगा स्पोर तो एक ही बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल तो एक ही रहेगी। हमने आज जो पढ़ाया है उसमें एक स्टेप पीछे चले गए, एक स्टेप पीछे से शुरू कर दिया है हमने। किया क्या है हमने, अब यहां से शुरू करते तो यहां से शुरू करते तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, यहां से शुरू करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले वाली क्लास में बराबर चल रहा था। अब हमने क्या कर दिया था कि हमने थोड़ा पीछे से शुरू कर दिया था कि मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे बनता है, होता वही है। यहां से ना शुरू करके एक स्टेप पीछे से शुरू किया था। अभी क्लियर है डाउट, यस सर। बना लें फिर से। अब आप देखिएगा कि बाकी अभी तक में कहीं पे 2n या मेगा स्पोर मदर सेल नहीं लिखा जा रहा था, कहीं लिखा गया था, पीछे के फिगर्स में दिखाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखो तो बच्चा, यहां की बात हो रही, अरे नोट्स ही नहीं पूरा, ठीक है। अब बच्चों एक बार और इसको माइटोसिस करा लेते हैं, एक बार और इसे माइटोसिस करा लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कराया जा रहा है। माइटोसिस को हिंदी में क्या कहेंगे, समसूत्री, वेरी गुड, समसूत्री विभाजन। 4 है, 2 2 4 2 6 2 8। अब सब क्या हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। कोई बाहर सुनेगा तो कहेगा कि सर कक्षा 1 को पढ़ा रहे हैं क्या। 1 2 3 4, ठीक है। देख लिया बच्चा, देख लिया, हाँ
देख लिया सभी लोगों ने? यस सर। अब सब लोग अपना अपना एक एक दे दो इनको बीच में, ठीक है ना? सब लोग दो दो यहां ले आओ, 2 2 4 2 6 2 8, दो दो यहां पे आएंगे, बीच में ले भेजो। ठीक है, ये एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब है कि यहाँ के दो बीच में चले गए, यहाँ के दो बीच में, और यहाँ के दो बीच में, और यहाँ के दो बीच में चले गए। आगे परिस्थिति क्या बन गई कि ऊपर दो ही बचे हैं, इन्हें ये वाले नीचे चले आएंगे, ये वाले दो नीचे चले आए, ठीक है। फिर ये दो दो और एंटीपोडल सेल बना दिए, ये वाले दो फिर यहाँ पे दो बना दिए, ठीक, 6 बन गए। ये एक बना दिया एग सेल, दूसरा बना दिया एक सिनर्जीड, ठीक। और ये बीच में कितने बच गए? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, कहां बच गए? सेंट्रल सेल में। कहां बच गए? सेंट्रल सेल में बच गए। बना लो, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8। सुन लो बेटा क्या हुआ, यहां से चलते हैं, वही एक स्टेप पहले से आज शुरू हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल, वो क्या हुआ? मियोसिस हुआ। किसमें? मदर सेल का नाम लिया है तो मियोसिस करना ही पड़ेगा। मियोसिस शुरू हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस शुरू हो गया। और जब मियोसिस होने लगा बच्चों, तो एक से कितने मेगास्पोर बन गए? 4। एक से कितने बन गए? 4 बन गए। और ये 4 माइटोसिस करके कितने बना दिए? 8 न्यूक्लियाई बना दिए। इस 8 में फिर माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन हुआ तो कितने बन गए? 16। इन 16 ने अपने अपने दो दो न्यूक्लियाई को सेंटर में भेज दिया। 16 को दो दो न्यूक्लियाई को कहां भेज दिया? सेंटर में भेज दिया, यहां पर। तो 2 4 जगह से 2 चले आए तो कितने न्यूक्लियाई सेंटर में है? 8। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है ना? यस सर। 8 न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए। ऊपर 2 जो बचे हैं उसमें से एक ने एग बना लिया, एक ने एग बना दिया, और दूसरे ने सिनर्जीड। और ये जो बचे हुए 6 हैं, 2 2 4 2 6, इन 6 ने क्या बना दिया? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। ये क्या है? सेंट्रल सेल। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे? कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? भाई कोई डिजेनरेट हुआ है क्या? नहीं हुआ है डिजेनरेट। पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? जरा काउंट करके बताना बेटा, कितने एग हो गए, कितने सिनर्जीड हो गए, हाँ 16 एग्जैक्टली 16। सबको डाउट क्लियर है ना? सबका डाउट क्लियर है ना बच्चा? यस सर। आओ ठीक, ये हो गया पेप्रोमिया टाइप का, ठीक है, पेप्रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। आगे चलो, अब ड्रूसा टाइप का लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ड्रूसा टाइप। ड्रूसा हुआ तो नहीं है? नो सर, अभी कराना है। ठीक है, हेडिंग डालो ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसका उदाहरण है पेप्रोमिया, खुद ही एक प्लांट है, पेप्रोमिया प्लांट ही इसका उदाहरण है। पेप्रोमिया फॉर एग्जाम्पल, पेप्रोमिया। मिटा लेना, आगे शुरू कर रहे हैं बेटा, मिटा दें। यस सर। ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, हेडिंग लिखो ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। फिर वही शुरू करते हैं, कहां से? मेगास्पोर मदर सेल से। अब शुरू करते हैं फिर से मेगास्पोर मदर सेल। जो बनेगी वो क्या होगा? 2n। जो बनेगी वो क्या होगा? बच्चा अगर कुछ पूछा जाए, हाँ गुड, वेरी गुड, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MMC। MMC, ठीक है। अब इसमें हम 2 मियोसिस, जैसे ही मदर नाम लिया है
मदर नाम ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा हमें? मियोसिस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। आगे देखो, ठीक, हम सीधे मियोसिस लिख रहे हैं। मियोसिस, मियोसिस होगी तो क्या बन जाएगा? 1 से 4, 1 से क्या बनेगा? 1, 1 2 3, इसमें ऐसे अरेंज कर लेते हैं। 4 मेगा स्पोर बनेंगे ना? 4 मेगा स्पोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। अब बेटा अब मियोसिस हो चुका है, अब होने वाला है माइटोसिस, होने वाला है माइटोसिस। माइटोसिस कितने बन जाएंगे मेरे बच्चों? ठीक है, क्लियर दिख रहा है? बनाते रहो साथ साथ, बनाओ भाई। बन गया? Yes, sir. हाँ बेटा, बोलो बोलो। अब फिर से इसमें एक बार और माइटोसिस हो जाएगा, एक बार और माइटोसिस हो जाएगा। एक बार और माइटोसिस होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? यहाँ 2 है तो 4, और ये 16 तो बन जाएगा। गुड, वेरी गुड। लेकिन यहाँ बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, कितने बन गए? 16 न्यूक्लियाई ना? Yes, sir. Yes, sir. 16 न्यूक्लियाई यहां बन गए, 16 न्यूक्लियाई यहां बन गए। अब कुछ नहीं होगा, बस हो गया काम खत्म इसका। क्या हो गया भाई? काम कैसे खत्म हो गया? अगला स्टेप बना ही लेते हैं तुरंत ही, जैसे हो उसमें अगला स्टेप ऐसे बना लीजिए। इन दो ने क्या किया? इन 3 ने अपना अपना खेल कर दिया। 1 2 3, सॉरी, इसमें से एक कोशिका जो है यहाँ, एक न्यूक्लियस जो है यहाँ चला आएगा सेंटर में, एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ चला आएगा। बस बाकी सब अपना नेचुरल काम करेंगे। जैसे 3 बचा है तो क्या बनाएगा? 2 सिनर्जीड और 1 एग बन जाएगा। 2 सिनर्जीड और 1 एग बन जाएगा। तो 2 सिनर्जीड और 1 एग बनाना है अपन को। ये देखो, ये क्या है? एग। ये क्या बना है? एग। और ये क्या है बच्चों जो अगल बगल रखा हुआ है? ये क्या चीज है? सिनर्जीड। इतनी बार सिनर्जीड लिख लिया है आप लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में भूलेगा, कभी भूलेगा? सिनर्जीड एग, सिनर्जीड एग। इतने तो अंडे खाए नहीं होंगे बच्चों जितना नाम ले लिया। ठीक है, अच्छा, सिनर्जीड और एग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अपरेटस, APPARTUS, TUS। ठीक है, दिख रहा है सबको? एग अपरेटस। अच्छा, बीच में ये 2 न्यूक्लियस बचेंगे, दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? ये है सेंट्रल सेल, ये है सेंट्रल सेल। और जितने शेष बचे हुए हैं, शेष कितने बच गए? 3 2 5 तो निकल गए, बचे कितने थे? 16। वैसे 11 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे 11 एंटीपोडल सेल में। 11 एंटीपोडल सेल में, ड्रूसा टाइप में 11 एंटीपोडल सेल। जो प्रश्न पूछता है कि ड्रूसा टाइप में कितने मिलेंगे हमें न्यूक्लियाई, आप बताएंगे 16। ठीक, कितने एंटीपोडल सेल मिल सकते हैं? तो 11। कितने एंटीपोडल सेल मिल सकते हैं? 11। समझ में आ रही बात? बना लेते हैं, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये सिनर्जीड है ना बेटा?
वेरी गुड, वेरी गुड। हमें लगा कि आप लोग मिस्टेक करोगे। बहुत सारे इतनी बार बना लिए कि याद हो जाता। वेरी गुड बेटा। चलो बिनाओ जल्दी फटाफट, मिटा दें। यस सर। चलो अब हम लोग बात करेंगे फ्रीटिलेरिया टाइप पे। क्या बात करेंगे? फ्रीटिलेरिया टाइप। बन गया, मिटा दे बच्चा। यस सर, यस सर। अब बात करें फ्रीटिलेरिया टाइप। फ्री डबल टी LARIA, फ्रीटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। फ्रीटिलेरिया टाइप एम्ब्रियो सैक। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल है तो क्या होगा? मदर का नाम आ गया, अब क्या होगा? कौन सा डिवीजन कर दें? माइटोसिस। वेरी गुड बेटा। कौन बोला? नाम बताओ तो जरा गुड़िया। हाँ, मियोसिस। मदर का नाम आया नहीं कि अगला स्टेप जो डिवीजन का होगा सिर्फ और सिर्फ मियोसिस ही होगा। ठीक है ना? गलती होनी ही नहीं चाहिए, गलती होनी ही नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, क्या होगा? ले अब पूछो क्या होगा तो शांत हो गए। मियोसिस। वेरी गुड, मियोसिस। मियोसिस से कितने बना दिए जाएं? 4 बनाए जाए ना? यस सर। 4 क्या बन गए? ये 4 क्या है? मेगा स्पोर है। क्या है ये? 4 मेगा स्पोर है। 4 क्या है ये? वेरी गुड, 4 क्या है ये? मेगा स्पोर है। अब ये 4 मेगा स्पोर में अब क्या होगा? माइटोसिस। अब क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस को हिंदी में क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन ना? नो सर, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। वेरी गुड। कितने बना दें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नॉर्मल ही बना देगा। यहां 1 भेज दीजिए, यहां 1 भेज दीजिए। अगले स्टेप में चेक कर लेते हैं क्या बना देगा। 1 एग बना देगा और 1 2 क्या बनेंगे? सिनर्जीड। 1 एग बन जाएगा और 2 बच्चा। हाँ, सिनर्जीड। और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? एग अपरेटस। एग अपरेटस। हाँ, वेरी गुड। एग अपरेटस। APPARATUS। एग अपरेटस। भूलना नहीं, कंफ्यूज करता है। कंपटीशन में पूछा था एक बार नीट के एग्जाम में कि निम्न में से क्या एग अपरेटस बनाता है? एंटीपोडल सेल एग, एंटीपोडल सेल सिनर्जीड, एग प्लस सिनर्जीड, ऐसे करके कॉम्बिनेशन दिया था। क्या बनाता है? एग अपरेटस में कौन कौन लोग जुड़े रहते हैं? एग प्लस सिनर्जीड। नीट का है ये क्वेश्चन बेटा। हमें कोई भी बेवकूफ बनाए, हमें बनना नहीं है। बनना फिर नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या जब बेवकूफी बन गए तो। ठीक है, दिख रहा है? अब यहां देखिए, ये तो एंटीपोडल सेल है ना? हम बेवकूफ बनाएंगे, आप लोग नहीं बनेंगे। गुड, वेरी गुड बेटा। शिक्षा हमें बेवकूफ बनने से ही तो रोकती है, नहीं तो शिक्षा का क्या मतलब रह गया। अच्छा, ये 3 क्या बना देंगे बेटा? ये तो पक्का सिनर्जीड बनाएंगे। सिनर्जीड क्लियर है सबको? अच्छा अच्छा, एंटीपोडल सेल। ठीक है,
ये बताओ फ्रिटिलेरिया टाइप में कितने हो गए न्यूक्लियस, काउंट करके बताओ। बच्चा फ्रिटिलेरिया टाइप में कितने हो गए? हाँ अच्छा, आओ हो गया, कंप्लीट हो गया अपना पूरा। जितने थे एम्ब्रियो सेक्स आप बता दिए गए, कुछ बचा है? कोई बचा तो नहीं, सारे कंप्लीट हो गए? चेक करके बता दो। सर ठीक रह गया। कौन सा गुड़िया? स्टार्ट विथ प्लम्बेजेला टाइप। यस सर। आओ लो, सब मिटा के फिर से बनाया जाएगा। टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जब मैंने बताया था बच्चों, उसमें एक सीक्वेंस बताया था, APPP DFP, बताया है ना? यस सर। ये फिक्स नहीं है, अगर आपको कोई और भी तरीका आता हो जो इससे अच्छा याद करने में आसान हो, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, कहीं कोई फिक्स नहीं है। ये है, क्या है ये है टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के प्रकार हैं। एक्चुअली टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के प्रकार हैं। ये क्या है बेटा? एडॉक्सा टाइप। क्या है ये बच्चे? एक होगा पेप्रोमिया टाइप, दूसरा बोलते जाओ पेप्रोमिया टाइप और प्लम्बेजेला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे बताओ प्लम्बैगो टाइप और ड्रूसा टाइप। वेरी गुड, ड्रूसा टाइप। एक और है फ्रिटिलेरिया टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप। और बच्चों ये वाला पी क्या है? पीनिया टाइप। क्या है ये? ठीक है। कितने हैं ये? 7 हैं। कितने हैं ये? 7 हैं। जरा सीक्वेंस बोलो फिर से तो, जैसे याद कराया था बच्चा। वेरी गुड। चल हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्लम्बेजेला टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में। यही एक लास्ट है, इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे कैसे होगा। चलो प्लम्बेजेला टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, प्लम्बेजेला PLUMBEGELLA टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। कुछ नहीं बच्चों, इसको भी मेगा स्पोर मदर सेल से शुरू कर लेते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल यूं है, ठीक है, 2N। क्या है ये? मेगा स्पोर मदर सेल। दिखाई दे रहा है बच्चों? चलो मेगा स्पोर मदर सेल ये है। अब इसको जैसे ही मदर नाम ले लिया, हमारी मजबूरी है, क्या आएगा? कौन सा डिवीजन? क्या आएगा? मियोसिस। एग्जैक्टली मियोसिस। अच्छा मियोसिस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 बन गया। बन गया बच्चों? फिर कछु नहीं होने हैं जाको। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? माइटोसिस। गड़बड़ा गया, बनाना था लाल से ही जी, अलग अलग बन गया है। रुक जाना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। कुछ नहीं होगा बच्चों, बस इसमें से क्या होगा? 4 डिजेनरेट कर जाएंगे। ये जो 4 है ना, 4 डिजेनरेट कर जाएंगे। 4 क्या करेंगे? डिजेनरेट
कर जाएंगे, 4 जो है डिजेनरेट कर जाएंगे। तो अब कितने बच गए? 1 2 3 4। माइटोसिस हुआ, लेकिन बनने के बाद भी 4 जो है डिजेनरेट कर गए। बनने के बाद क्या हुए? 4 डिजेनरेट कर। डिजेनरेट करने का मतलब मर गए। डिजेनरेट का मतलब मर गए। तो कितने बच गए? नष्ट हो गए। नष्ट हो गए। कितने बच गए? फिर 4 ही बच गए। अब ये 4 बचे तो 3, एक ऊपर और 3 नीचे सेट हो गए। ठीक, इसने क्या किया? इसने क्या किया? इन 2 को सेंटर में भेज दिया। इन 2 को सेंटर में भेज दिया और यहां पर एक बना दिया एग, यहां पर एक बना दिया एंटीपोडल सेल, बीच में फिर से। वेरी गुड। तो ऊपर वाला क्या बन गया? एग सेल। ऊपर वाला क्या बन गया? एग सेल। नीचे वाला क्या है? ये एंटीपोडल सेल। और ये क्या चीज आ गई भाई? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो सैक। इससे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसमें कितने प्रकार, कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ज्यादातर यही पूछा जाएगा, कितने न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, जितना जो फिगर बनाया हुआ है, जो किताब में फिगर बनाया हुआ है, अब वो किताब का फिगर आपको समझ में आना शुरू हो गया है क्या? Yes, sir. क्या पहले समझ में आ रहा था? No, sir. अभी समझ में आने लगा ना? मैं यह देखना चाहता हूं कि पढ़ाई से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है इस तरह की पढ़ाई से? No, sir. चल आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने बताया था एक्साइन एंटाइन, फर्टिलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूं मैं। जा रहा हूं आप लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ाने, लेकिन फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले हमें यह देखना होगा कि भाई एम्ब्रियो तैयार है, एग सेल तैयार है, क्या स्पर्म तैयार है? अभी हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो तैयार है। देखते हैं क्या तैयारी है अपने वहां पर। हमने आपको बताया था कि जब पॉलन ग्रेन बनता है तो अंदर को ऐसे, बाहर को इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। बताया था आपको, जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं। ये बाहर वाले को हम लोग, जो स्ट्रक्चर्ड है, जो जिसमें संरचना बनी हुई है, उसे एक्साइन बोलेंगे, और जो अंदर वाला है उसे इंटाइन बोलेंगे। अंदर वाला है उसे इंटाइन बोलते हैं। किसी एक जगह पर ऐसे गैप बचा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर। जब कुछ दिनों के बाद से बच्चों, अभी ये कहां पर मौजूद है? अभी ये एंथर पॉलन सैक में ही है। हमने ऐसा बनाया था, यहां से देखो, तुम लोग भूल गए होगे, पक्का भूल गए होगे। ऐसा कुछ दिखा था? Yes, sir. इसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम ना? एंथर और फिलामेंट मिलकर गाइनोसियम बना देते हैं, सही है ना? एंथर और फिलामेंट मिलकर गाइनोसियम बनाते हैं, सही है ना? बहुत पिट्टी होगी तुम लोगों की। एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टेमेन बनाते हैं शैतानो, एंड्रोसियम या स्टेमेन बनाते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिल करके गाइनोसियम बनाते हैं। कर क्या रहे हो तुम लोग? भूल गए थे ना? पक्का बताओ, भूल गए थे? Yes, sir. यही हो रहा है बस। आगे पढ़ते जाओ, पीछे से भूलते जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों। उस जानते हो, जो पेज होता है उसको पलटना पड़ता है, पता है कि नहीं? जो कॉपी लिख रहे हो, इतने सुंदर सुंदर लिख रहे हो, उसको वापस पलटना भी पड़ता है। ऐसे ज्ञान नहीं आ जाता, भूल जाओगे आगे चलने पे। बच्चों क्या कर रहे हो? इसको क्या लिख दूं? एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम। इतनी सुंदरता से नोट्स आप लोग बना रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग भूल जा रहे हैं। केवल नोट्स की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान यहाँ हार्ड डिस्क में क्या नोट किया, इसके पर डिपेंड करता है। चलो, अब अभी ये कहां पर है?
यहां से सुनो, ये फर्स्ट मान लो, यहां पे यहां आओ, हमने काटा तो 2 लोब दिखाई दिए थे आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखा था। यस सर। पता नहीं याद है कि नहीं है तुम लोगों को। यस सर, बनाया था। बनाया था तो याद कब होगा? परीक्षा बाद। लैपटॉप कैसे प्राप्त होगा? हम लोग किसी मिशन पे है ना, मिशन लैपटॉप चल रहा है ना अपना, चल रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। फिर यस सर। यस सर। क्या चाहते हो कि उस लैपटॉप वाली जगह खाली पड़ी रह जाए जिसको लोग रोज तुम लोग पूजा कर रहे हो, वहां लैपटॉप आना है? आती हुई लक्ष्मी चली जाएंगी, ठीक है, घबराओ। सबसे ऊपर के लेयर का क्या नाम था बच्चों? एपिडर्मिस। ऐसा करो, कॉपी खोल लो, फिर से कॉपी खोल लो, वही क्रोध आने से बेहतर है कॉपी खोल लो। उसके नीचे 2 लेयर और बनी, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। उसके नीचे 1 लेयर और बनी। एपिडर्म। देखो तुम लोगों ने मेरी गलती करा दी, पहली जो लेयर है एंडोथीसियम की है ना जी, शैतानो। ऐसा ना हो कि तुम लोगों के पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद बॉटनी भूल जाऊं। यस सर, एंडोथीसियम। हाँ, पागलों का डॉक्टर आधा पागल ही होता है। ऐसा ना हो कि हमारे पास रो रहा हो तुम लोग का। ये क्या है बच्चों? इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। अब ये है मिडिल लेयर, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके बाद क्या होगा? टेपिटम। इसके बाद क्या होगा? टेपिटम। बच्चों, और ये क्या था? एमएमसी। क्या था ये? एमएमसी। इसी एमएमसी, हाँ, वेरी गुड। यहाँ मेगा नहीं, माइक्रो होगा ना, माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या होगा यहाँ पर? मेल गैमेट बन रहा है ना, यहाँ क्या होगा? माइक्रो स्पोर मदर सेल। मैं लिख देता हूं भैया, हमारे बच्चे शैतान बच्चे, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। मेल में फीमेल का ओवा बनाना शुरू कर दोगे तुम लोग, तो सृष्टि का नियम बदल दोगे। ऐसे थोड़ी करना है। खुदा न खास्ता ऐसे डॉक्टर बन गए तुम लोग ना, क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूं। चलो अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजित होकर के 4-4 बना देता है। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है? 4-4 माइक्रोस्पोर बना देता है। तो ये माइक्रोस्पोर भी तो इसी के अंदर है कि नहीं? चलो अब इसे मिटा के यहां मिटा देते हैं और माइक्रोस्पोर बना देते हैं। माइक्रोस्पोर बना, कुछ ऐसे दिखेगा। ये 3 दिख रहे हैं, चौथा कहां गया? उसके पीछे है। चौथा कहां गया? उसके पीछे है। शरीफा या सीताफल का उदाहरण दिया था ना मैंने। सामने कुछ दिखता है लेकिन कुछ पीछे भी तो होता है। तो देखो ट्राई रेडिएट दिख रहा है, यही पोर्शन में, इसी को मैंने बाहर, इसमें से एक को मैंने बाहर निकाल लिया, एक को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी इसका डेवलपमेंट इसी के अंदर हो रहा है बच्चों। क्या होगा आगे चल करके यूं ऐसे ये डिवाइड कर जाएगा और इसका ये जो एग्जाइन है ये यहां से टूट जाएगा। ये जो जर्म पोर वाला एरिया है बच्चों, जो जर्म पोर वाला एरिया है, इससे इंटाइन बाहर निकल जाएगा। ये इंटाइन बाहर निकल जाएगा, इसको जर्म ट्यूब बोलेंगे। अब जर्म ट्यूब, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्या हुआ जब अब मामला आया कि अब इसे उड़ करके जाना है गाइनोसियम के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर,
तो क्या करेगा, इसके अंदर, इसी के अंदर ही यह जो है विभाजित करेगा, इंटाइन वाली लेयर थोड़ी बाहर निकल जाएगी, इंटाइन वाली लेयर बाहर निकल जाएगी और एक्साइन थोड़ी पीछे हट जाएगी। बाहर निकलेगा मतलब ये पीछे हटेगा इंटाइन। ये क्या है, एक्साइन है। ये क्या चीज है, एक्साइन है। ये क्या चीज है, एक्साइन है। बना लो अभी से, ठीक है, बनाओ। इसी दौरान बच्चों यह जो न्यूक्लियस होता है यह डिवाइड कर जाता है। यह न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है दो हिस्सों में। उसका एक हिस्सा यहाँ ज्वाइंट हो जाता है, ठीक, और एक हिस्सा यहां रह जाता है। तो जो ज्वाइंट होता है उसे जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। जेनरेटिव, GENERATIV, जेनरेटिव न्यूक्लियस। और ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। इसको इसके अंदर जाना है, इसको इसके अंदर जाना है, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या हुआ, देखो डेवलपमेंट के दौरान ये जो न्यूक्लियस था ना, ये दो हिस्सों में बट गया, दो में बट गया। एक बना दिया जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा बना दिया ट्यूब न्यूक्लियस। ये याद रखो कि पॉलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। बनाओ। हो गया, आगे चलें। बना लिया बच्चों? अब अगला फिगर यही बना देते हैं फिर से। ये जो जर्म ट्यूब है थोड़ी और लंबी हो जाती है, जर्म ट्यूब थोड़ी और लंबी हो जाती है, ठीक है। जर्म ट्यूब थोड़ी लंबी हो जाती है और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इसके अंदर आ जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाता है। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस था बच्चों, ये दो बार विभाजित करके दो स्पर्म बनाता है, दो स्पर्म सेल बनाता है। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाता है, दो स्पर्म बनाता है, स्पर्म सेल। कहां, इस इधर क्यों बना रहा हूं मैं, ये दोनों क्या हैं, स्पर्म सेल हैं। यहां लिख दे रहा हूं इसको कि जनरेटिव न्यूक्लियस ये डिवाइड करेगा और बना देगा स्पर्म 1 और स्पर्म 2, स्पर्म 1 और स्पर्म 2। अब आप लोग समझ गए, जनरेटिव न्यूक्लियस विभाजित करेगा और क्या बनाएगा, दो स्पर्म बनाएगा। जनरेटिव न्यूक्लियस क्या बनाएगा, दो स्पर्म बनाएगा। और जो ट्यूब न्यूक्लियस है बच्चा, वो ट्यूब के अंदर चलता चला जाएगा। आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा, पीछे पीछे स्पर्म आएंगे, पीछे पीछे स्पर्म आएंगे। और स्पर्म को मेल गैमीट भी कहते हैं, पता है आपको? स्पर्म को मेल गैमीट कहते हैं। मादा में क्या होगा, फीमेल गैमीट होगा। स्पर्म को क्या बोलते हैं, मेल गैमीट भी कहते हैं। मेल का चिन्ह ऐसे होता है और गैमीट इसका मतलब जब पॉलन ग्रेन अभी एंथर से निकलता है तभी वो जर्मिनेट हो चुका होता है। पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकलता है तो क्या होता है, जर्मिनेट हो चुका होता है पहले ही। कितने न्यूक्लियस का बना होता है, 3 सेल या 3 न्यूक्लियस का बना होता है। कितने का बना होता है, 3 न्यूक्लियस का बना होता है ना। ऐसे बना लेना, ऐसे 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 3 न्यूक्लियस होते हैं, 2 स्पर्म और एक ट्यूब, 2 स्पर्म और एक ट्यूब। अब इसी पोजीशन में पॉलिनेशन होगा, इसी पोजीशन में यहां से उड़ेगा या कोई ले जाएगा, ठीक, और कहां पहुंचा देगा, स्टिग्मा पर। कहां पहुंचाएगा, स्टिग्मा पर। किसके स्टिग्मा पर, गाइनोसियम के स्टिग्मा पर ऑब्वियसली। यहां तक का डेवलपमेंट बना लो बेटा और इसके बारे में लिखना शुरू करो।
बना लो फिर लिखवाते हैं हम। बन गया बच्चा? चल, कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना? सुंदर लग रहा है ना देखने में? यस सर। सुंदरता, लेकिन इसकी सुंदरता का क्या फायदा जब आप लोग याद नहीं करोगे? चलो मैं बोल रहा हूं लिख लो इसको, मैं बोल रहा हूं लिख लो। लिखो, पॉलन सैक के अंदर, पॉलन सैक के अंदर, इसको क्या बोलेंगे पूरे को? पॉलन सैक। 4 पॉलन सैक। 2 लोब के अंदर कितने पॉलन सैक? 4 पॉलन सैक। 2 लोब होते, 2 एंथर लोब के अंदर 4 पॉलन सैक। अरे अगर हम ऐसे काट दें, ये देखो ऐसे वाला हिस्सा पूरा काट रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है, तो 2 हो गए ना, एक लोब इधर एक लोब इधर, तो एक ये पॉलन, ये क्या है? पॉलन सैक। क्या है ये? क्या है ये? पॉलन सैक। पॉलन सैक। तो लिखो, पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजित करके माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजित करके माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। यह माइक्रोस्पोर 2 लेयर का या 2 सतहों का बना होता है, एक्साइन तथा इंटाइन। यह माइक्रोस्पोर 2 सतहों का बना होता है, एक्साइन तथा इंटाइन। ठीक है, लिख लिया बच्चों? बोल दिया करो कि लिख लिया है। लिख लिया सर। अच्छा, एक्साइन तथा इंटाइन। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन, POLLANIN, स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक है, आगे बोलें। यस सर। एक्साइन की सतह पर एक छिद्र होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। एक्साइन की सतह पर एक छिद्र होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। एक्साइन की सतह पर एक छिद्र होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। इसी जर्म पोर की सहायता से माइक्रोस्पोर या पॉलन, अंकुरित होता है। अंकुरित का जर्मिनेशन बोलते हैं, अंकुरित होता है। माइक्रोस्पोर या पॉलन अंकुरित होता है। अंकुरित होने का क्या मतलब होता है? जर्मिनेट करने को अंकुरित होना कहते हैं। जर्मिनेट होने को अंकुरित होना कहते हैं। लिख लिया बच्चों? अच्छा, अंकुरित होता है। अंकुरण के दौरान, यानी ऐसे लिखो, पॉलन ग्रेन का अंकुरण पॉलन सैक के अंदर ही शुरू हो जाता है। पॉलन ग्रेन का अंकुरण पॉलन सैक के अंदर ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कहां शुरू हो जाता है? पॉलन सैक के अंदर ही शुरू हो जाता है। हो गो?
ठीक, शुरू हो जाता है। पॉलन या लघु बीजाणु का न्यूक्लियस या लघु बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर जनरेटिव न्यूक्लियस तथा ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करता है। पॉलन का न्यूक्लियस या लघु बीजाणु का न्यूक्लियस लिख लीजिए। लघु बीजाणु का न्यूक्लियस विभाजित होकर जनरेटिव न्यूक्लियस तथा ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करता है। जनरेटिव न्यूक्लियस तथा ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करता है। हो गया? Yes, sir. जनरेटिव न्यूक्लियस पुनः विभाजित होकर दो मेल गैमीट जनरेटिव न्यूक्लियस पुनः विभाजित होकर दो मेल गैमीट या स्पर्म का निर्माण करता है। जनरेटिव न्यूक्लियस पुनः विभाजित होकर दो मेल गैमीट या स्पर्म का निर्माण करता है या स्पर्म कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस पुनः विभाजित होकर के दो स्पर्म न्यूक्लियस या स्पर्म कोशिका का निर्माण करता है। अतः आगे बोले, आगे बोले बेटा। यस सर। इस प्रकार पॉलिनेशन से पहले या परागण से पहले, एक देखो बेटा, एक होता है परागण, इसकी अंग्रेजी होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसका क्या मतलब होता है? परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन बताएंगे। इसके बाद वही शुरू करना है। पॉलन ग्रेन का वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन पे होने से पहले लिखो, इस प्रकार परागण ब्रैकेट में पॉलिनेशन होने से पहले, परागण ब्रैकेट में पॉलिनेशन होने से पहले परागकण 3 कोशिकाओं का बन जाता है। परागण होने से पहले परागकण ब्रैकेट में पॉलन ग्रेन, POLLEN पॉलन, GRAIN ग्रेन, परागकण की अंग्रेजी है। पॉलन ग्रेन 3 कोशिकाओं की हो जाती है। ठीक है, पॉलिनेशन से पहले कितनी कोशिकाओं का हो जाता है पॉलन ग्रेन? कौन कौन से? 3 कोशिकाओं का। कौन कौन से? 3 कोशिकाओं का। 2 स्पर्म न्यूक्लियस या स्पर्म सेल और 1 ट्यूब सेल। 2 स्पर्म सेल और 1 ट्यूब सेल। ठीक है, सही है। अब यहां से परागण होगा। अब यहां की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे अब किसमें। अब तैयार हो गया अपना स्पर्म, 2 स्पर्म सेल और 1 ट्यूब सेल तैयार है। हमारा परागकण तैयार है वर्तिकाग्र पर जाने के लिए, ठीक। अब अगली हेडिंग होगी पॉलिनेशन या परागण। अगली हेडिंग लिखिए पॉलिनेशन या परागण। यहां तक हो चुका है, मिटा दें। Yes, sir. बस अब धीरे धीरे चैप्टर समाप्ति की ओर है। इसके बाद ह्यूमन सेक्स, फिर जनन में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, फिर रोग, मानव स्वास्थ्य, ये सारा चीजें पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग लिखे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या परागण, पॉलिनेशन या परागण। लिखिए इसकी परिभाषा लिखिए। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर, ठीक है, गाइनोसियम के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर गाइनोइसियम
या ब्रैकेट में जयांग लिख लीजिएगा, या हाँ जयांग लिख लीजिएगा। और क्या हिंदी में कहते हैं? गाइनोइसियम के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टाइल बोले, स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को, पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, कुछ लग रहा है बारात वगैरह जा रही है। लिख लिया बच्चों? यस सर। अब बच्चों परागण बेसिकली दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ को हिंदी में कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ को हिंदी में कहते हैं स्वपरागण। क्रॉस को कहते हैं परपरागण, परपरागण। क्रॉस को कहते हैं परपरागण। ठीक है, लिखते जाओ, ऐसे फ्लो चार्ट बना लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। बेटा सेल्फ का मतलब होता है स्वतः का। जैसे एक पौधा बनाता हूं मैं, ये क्या है? पत्तियां हैं क्या? ये क्या चीज बनी हुई है? वेरी गुड। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। देखो बच्चों, यहां देखो, एक ही पौधे पे दो पुष्प लगे हुए हैं, एक ही पौधे पर दो पुष्प लगे रहे हैं। अगर यहां का पुंकेसर उड़ के यहां आ जाए तो भी स्वपरागण है, तो भी स्वपरागण है। और यहां का पुंकेसर उड़ के सिर्फ इस पे पहुंच जाए तो भी वह स्वपरागण है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब परागण, जो पराग के कण होते हैं, पराग कण उसी पौधे के, ठीक है, उसी पौधे के ऊपर स्थित किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसको कहते हैं स्वपरागण, स्वपरागण। अच्छा, अब एक यहां पौधा बना देता हूं, दूसरा।
बच्चों अगर यहां से उड़ करके यहां पहुंच जाए तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही पौधे पर सारी प्रक्रिया हो जाए, उड़ करके यहीं पहुंच जाए, इसे कहेंगे स्वपरागण। ठीक है, जब यहां से उड़ के यहां आए, यहां से उड़ के यहां आए तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागकण एक पौधे से चल के दूसरे पौधे तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तथा जब परागण उसी पौधे के किसी भी पुष्प पे, या तो उसी सेम पुष्प पे या दूसरे पुष्प पे पहुंच जाए, उसे बोलेंगे स्वपरागण। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। अब स्वपरागण बच्चा दो प्रकार का होगा, ऑटोगैमी दूसरा होगा जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी। स्वपरागण में ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या कहेंगे? जब एंथर उसी पुष्प के गाइनोसियम पे पहुंचे, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचे, एंथर जो पॉलन है, पॉलन वहां से उड़े और उसी पुष्प के, सेम पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो उसे बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक, अब यहां से उड़े और किसी उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचे तो उसे बोलेंगे जीटोनोगैमी, उसे बोलेंगे जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कहो हाओ ना। फिर से सुन लो, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे? जब परागकण उसी पुष्प पर लगे, या तो उसी पुष्प पे या उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए, के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो उसे कहेंगे हम लोग स्वपरागण। और जब परागकण यहां से उड़े, मतलब इस पौधे से उड़ के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचे, तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। अब स्वतः वाला जो है स्वपरागण भी दो प्रकार के, सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी में बच्चों आप देखेंगे कि इस फूल एक ही पुष्प है, पुष्प एक ही है, उसका ही वर्तिकाग्र उसके गाइनोसियम पहुंच रहा है, उसके वर्तिकाग्र उसी फूल के गाइनोसियम पर पहुंच जा रहा है, इसको कहेंगे हम लोग ऑटोगैमी। अच्छा, जब यहां से चल करके यहां पहुंच जाए, उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे फूल पर पहुंचे, तो उसे बोलेंगे जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी। ठीक, यहां तक हो गया? आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही।